तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर में एक न्यू चैप्टर, ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग कि ब्रीथिंग किसे बोलते हैं। ब्रीथिंग का मतलब सिंपली होता है भाई इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन ऑफ एयर, मीन्स सांस अंदर लेना सांस बाहर छोड़ना, इसे बोलते हैं क्या, इसे बोला जाता है भाई ब्रीथिंग। ठीक है, तो आखिर में ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन क्या सेम है कि अलग अलग है? अलग अलग है, दोनों डिफरेंट है। रेस्पिरेशन में क्या करते हैं भैया, रेस्पिरेशन में आप समझो कि इसमें क्या करते हैं, ऑक्सीजन को यूज करता है किसको, ब्रेक डाउन करने के लिए। भैया रेस्पिरेशन में भाई हम लोग ऑक्सीजन को यूज करते हैं फूड को ब्रेक डाउन करने के लिए, जिससे क्या होता है, जिससे भाई एनर्जी प्रोड्यूस होता है। बात समझिए आपको। और ब्रीथिंग मतलब सिंपली इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन ऑफ एयर, सांस अंदर लो सांस बाहर छोड़ो, इसे बोलते हैं क्या, ब्रीथिंग। लेकिन रेस्पिरेशन में क्या करें भैया, रेस्पिरेशन में हम लोग ऑक्सीजन को यूटिलाइज कर रहे हैं किसके लिए भैया, फूड को, मीन्स ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने के लिए, ताकि क्या हो भैया, ताकि एनर्जी प्रोड्यूस हो। इसे बोलते हैं क्या, इसे बोला जाता है भाई रेस्पिरेशन। तो कभी भी आप कंफ्यूज मत होना किसमें, ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन में। ठीक है, तो आखिर में ब्रीथिंग का मतलब क्या होता है भाई, सिंपली इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन ऑफ एयर। ठीक, ब्रीथिंग मतलब क्या, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन ऑफ एयर क्या बोलते हैं भाई, ब्रीथिंग। ठीक है, तो इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन ऑफ एयर को हम लोग सिंपली बोलते हैं ब्रीथिंग। ठीक है, इसे बोला जाता है क्या, बताओ, इसे बोलते हैं भैया ब्रीथिंग। ठीक है, तो इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन ऑफ एयर को हम लोग क्या बोलते हैं, बताओ जरा, इसे बोलते हैं ब्रीथिंग। एंड रेस्पिरेशन क्या होता है भैया, आप समझो कि रेस्पिरेशन, हम लोग रेस्पिरेशन को डिफाइन कर सकते हैं कि एक्चुअल में रेस्पिरेशन क्या होता है। तो रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है, बताओ जरा आप। इसमें हम लोग क्या करते हैं भाई, ऑक्सीजन को यूटिलाइज करते हैं किसके लिए भैया, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें क्या करते हैं, ऑक्सीजन को यूटिलाइज करते हैं भैया किसको, ब्रेक डाउन करने के लिए, ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने के लिए, जिससे क्या रिलीज हो भाई, एनर्जी। ठीक है, तो आखिर में रेस्पिरेशन में क्या करते हैं, देखो भैया रेस्पिरेशन भैया हम लोग क्या करते हैं, आप समझो कि यूज ऑफ ऑक्सीजन, ठीक, इसमें हम लोग ऑक्सीजन का यूज करते हैं भैया, समझे, यूज ऑफ ऑक्सीजन, इसमें हम लोग ऑक्सीजन का यूज करते हैं फॉर किसके लिए भैया, फॉर यूज ऑफ ऑक्सीजन फॉर ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, फॉर किसके लिए भैया, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, तो यूज ऑफ ऑक्सीजन फॉर ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करने के लिए क्या करते हैं भाई, हम लोग ऑक्सीजन का यूज करते हैं टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस, जिससे क्या प्रोड्यूस होता है भैया, जिससे हम लोग का प्रोड्यूस होता है क्या, बताओ जरा, एनर्जी। क्या, जिससे हम लोग का क्या प्रोड्यूस होता है भाई, जिससे भाई जब ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है तो इससे क्या निकलता है, बताओ जरा, इससे हम लोग को एनर्जी मिलता है, समझे। तो ग्लूकोज का जब ऑक्सीडेशन मीन्स जब ग्लूकोज टूटता है, जब ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है, तो इससे हम लोग क्या मिलता है भाई, एनर्जी मिलता है। समझ गए आपको, क्लियर। तो आपने समझ लिया कि एक्चुअल में रेस्पिरेशन क्या होता है भैया, यूज ऑफ ऑक्सीजन। इसमें ऑक्सीजन को यूज करते हैं किसके लिए भाई, इसमें ऑक्सीजन को यूज करते हैं किसके लिए, बताओ जरा, ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने के लिए, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करने के लिए भाई हम लोग ऑक्सीजन का यूज करते हैं, जिससे क्या होता है, प्रोड्यूस, जिससे हम लोग का भाई एनर्जी प्रोड्यूस होता है। इसे बोलते हैं क्या, इसे बोला जाता है भैया रेस्पिरेशन, इसे हम लोग बोलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं क्या भाई, हम लोग कौन कौन से स्टेप, आखिर में कौन कौन से स्टेप होता है भाई रेस्पिरेशन में, उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आखिर में रेस्पिरेशन में जो हम लोग का फर्स्ट स्टेप है, जिसे बोलते हैं क्या भैया, ब्रीथिंग, या फिर जिसे हम लोग नॉर्मली बोलते हैं क्या, पल्मोनरी, क्या बोलते हैं, वेंटिलेशन। ब्रीथिंग को ही बोला जाता है क्या, पल्मोनरी वेंटिलेशन बोलते हैं। ठीक है, तो पहला स्टेप जो हम लोग का क्या भैया, रेस्पिरेशन का जो फर्स्ट स्टेप, रेस्पिरेशन का क्या होता है, जो फर्स्ट स्टेप रेस्पिरेशन का भैया, आप देखो यहाँ बात करेंगे स्टेप। ठीक है, तो पहला स्टेप जो रेस्पिरेशन को होता है क्या, ब्रीथिंग, या इसी को बोलते हैं क्या, ब्रीथिंग को ही क्या बोलते हैं, बताओ जरा, पल्मोनरी वेंटिलेशन, समझे। तो ब्रीथिंग को ही बोला जाता है क्या भाई, इसी को ही बोलते हैं हम लोग पल्मोनरी वेंटिलेशन, इसे बोलते हैं पल्मोनरी वेंटिलेशन, इसे बोला जाता है। ये फर्स्ट स्टेप है किसका भैया, ब्रीथिंग का, ये फर्स्ट मतलब रेस्पिरेशन का ये फर्स्ट स्टेप होता है, ब्रीथिंग और पल्मोनरी वेंटिलेशन, जिसमें क्या करते हैं भैया, जिसमें हम लोग एयर को इनहेल एंड एक्सहेल करते हैं। इसमें क्या करते हैं भाई, एयर को इनहेल एंड एक्सहेल करते हैं, समझे। तो हम लोग ने देखो भैया, हम लोग ने क्या किया, ब्रीथिंग किया, हम लोग ने एयर को इनहेल एंड एक्सहेल किया, समझे। हम लोग ने एयर को इनहेल किया, आप समझे, हम लोग ने क्या किया भैया, एयर को इनहेल किया, एयर को हम लोग ने ब्रीथिंग किया, समझे। तो एयर को इनहेल किया भैया, एयर को इनहेल एंड एक्सहेल किया, समझ जाए आपको। ठीक है, तो जैसे हम लोग ने एयर को इनहेल किया, फिर एयर कहाँ से आएगा भैया, फिर आप समझो ब्रीथिंग किया हम लोग ने, फिर एयर कहाँ से आएगा,
फिर एयर हम लोग के कहाँ जाएगा भाई, हम लोग का लंग्स में क्या होता है पता आपको, लंग्स में क्या होता है भाई, एल्वियोलाई, समझे। लंग्स में हम लोग के क्या होता है प्रेजेंट, एल्वियोलाई होते हैं। एल्वियोलाई आप समझो को साइट है, उस जगह है जहां पर क्या होता है, गैसेस का एक्सचेंज होता है, समझे। एक एल्वियोलाई एक ऐसा स्पेस है, एक एल्वियोलाई ऐसा एक जगह है जहां पर क्या होता है, गैसेस का एक्सचेंज होता है। गैसेस का क्या होता है वहां एल्वियोलाई में गैसेस का भाई एक्सचेंज होता है, ठीक है। आखिर में आप समझना, तो एयर फिर कहाँ चला जाएगा, हम लोग के एल्वियोलाई में एयर चला जाएगा भैया। आप समझो कि एल्वियोलाई में एयर चला जाएगा। ये क्या है भाई, एल्वियोलाई, ये है भाई एल्वियोलाई, समझे। तो एयर जो कि आप समझना कि भाई एटमॉस्फेयर से हम लोग ने क्या किया, एटमॉस्फेयर से एयर को इनहेल किया, ब्रीथिंग किया, समझे। एटमॉस्फेयर से हम एटमॉस्फेयर में जो एयर है उससे हम लोगों ने क्या किया, एटमॉस्फेयर में जो एयर है भाई हम लोग ने उसको ब्रीथिंग किया, समझे। एयर को इनहेल किया और हम एयर कहाँ चले गए भाई, हम लोग के आप समझो कि एल्वियोलाई में फिर चला गया। एयर कहाँ चला गया भाई, एल्वियोलाई के अंदर। आप समझना कि एल्वियोलाई के अंदर जो एयर है भाई ये चला गया, आ गया, समझे, पहुंच गया। अब एयर भाई जो एल्वियोलाई में आया, पहुंच गया है। अब समझो एयर कहाँ जाएगा, एयर फिर एल्वियोलाई से कहाँ जाएगा। आप समझो कि एयर जो कि भाई एल्वियोलाई से कहाँ जाएगा भाई, ब्लड वेसल्स में। ये आप देखो कि यहाँ पर क्या होता है भाई, यहाँ पर ब्लड वेसल्स, यहाँ पर क्या होता है ब्लड वेसल्स, समझे। ये ब्लड कैपिलरीज होता है, समझे। ब्लड वेसल से फॉर्म करते हैं क्या, ब्लड कैपिलरीज। आप समझो कि ये हम लोग के क्या इनको बोलते हैं ब्लड कैपिलरीज। तो आखिर में आप क्या होगा समझो, अब एयर का डिफ्यूजन होगा। अब क्या होगा भाई, एयर का डिफ्यूजन किसके बीच में होगा भाई, एयर का डिफ्यूजन होगा एल्वियोलाई एंड, आप समझो किसके बीच में, एल्वियोलाई एंड ब्लड कैपिलरीज के बीच में क्या होगा भैया, अब एयर का डिफ्यूजन। जिससे जो एयर है भैया, जिससे जो एयर है आप समझो कि आप एल्वियोलाई से कहाँ जाएगा भाई, एल्वियोलाई से एयर जो कि हम लोग के ब्लड में आ जाता है, समझे ना, ब्लड के अंदर एंटर कर जाता है, ठीक है। तो आखिर में हम लोग का जो सेकंड स्टेप है, अब क्या होगा भाई, डिफ्यूजन। अब गैसेस का यहाँ पर डिफ्यूजन होगा, समझे। तो पहला स्टेप ब्रीथिंग है, इसी को बोलते हैं क्या, पल्मोनरी वेंटिलेशन। सेकंड जो हम लोग का स्टेप है भैया, जिसे क्या बोलते हैं बताओ जरा, सेकंड स्टेप को बोला जाता है, सेकंड स्टेप को बोलते हैं क्या हम लोग, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। अब यहाँ पर क्या होगा भैया, डिफ्यूजन, ठीक है, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। अब हम लोग का क्या होगा भैया, गैसेस का डिफ्यूजन किसके बीच में होगा भाई, एल्वियोलाई एंड ब्लड कैपिलरीज के बीच में, एल्वियोलाई एंड ब्लड कैपिलरीज के बीच में क्या होगा भाई, गैसेस का डिफ्यूजन। सिम समझे ना। तो डिफ्यूजन ऑफ गैसेस बिटवीन किसके बीच में भैया, एल्वियोलाई एंड ब्लड कैपिलरीज, समझे। एल्वियोलाई और ब्लड कैपिलरी के बीच में क्या होगा भाई, ब्लड कैपिलरी के बीच में आप समझो कि गैसेस का डिफ्यूजन होगा, समझे। जो गैस है आप समझो, जो हम लोग का ऑक्सीजन जो एयर है भैया, हम लोग का एल्वियोलाई से कहाँ जाएगा भैया, हम लोग के ब्लड में एंटर कर जाएगा, समझे। तो एयर जो कि आप समझो कि एल्वियोलाई से कहाँ जाता है भैया, ये हम लोग का एक गैस है, कौन सा भाई, ऑक्सीजन, समझे। कौन सा गैस जाता है, कौन सा एयर हम लोग के ब्लड के अंदर आ जाता है बताओ जरा, ऑक्सीजन आ जाता है, ऑक्सीजन आ जाता है, समझे ना। और आखिर में आप समझो इस ऑक्सीजन का क्या होता है फिर, ट्रांसपोर्टेशन। अब क्या होता है भैया, इस ऑक्सीजन का फिर होता है क्या, थर्ड स्टेप क्या हम लोग का, ट्रांसपोर्टेशन। एयर कहाँ से हम लोग ने ब्रीथिंग किया तो एयर भैया हम लोग के लंग्स के अंदर, लंग्स में क्या होते हैं, एल्वियोलाई में आया, ठीक। एल्वियोलाई से एयर जो कि आप समझो कि एल्वियोलाई एंड ब्लड कैपिलरीज के बीच में क्या हुआ फिर, गैसेस का एक्सचेंज हुआ, गैसेस एक्सचेंज हुआ, समझे। गैसेस का डिफ्यूजन हुआ, समझ, यहाँ पर क्या हुआ, गैसेस का डिफ्यूजन। और जब गैसेस का डिफ्यूजन हुआ तो आप समझो कि एयर जो कि भाई एल्वियोलाई में था, कहाँ गया, एल्वियोलाई से एयर आप समझना हम लोग के ब्लड कैपिलरी के अंदर आ गया, समझे ना। अब ये एयर जो कि हम लोग का ऑक्सीजन, आप समझना कि फिर ऑक्सीजन हम लोग का फिर कहाँ जाएगा भाई, फिर इसका क्या होगा, इस ऑक्सीजन का फिर ट्रांसपोर्टेशन, फिर क्या होगा भैया, इसका होगा भाई ट्रांसपोर्टेशन। इसका क्या होगा बताओ जरा, इसका होगा क्या, ट्रांसपोर्टेशन। तो थर्ड स्टेप क्या होता है भैया, ट्रांसपोर्टेशन। आप समझोगे ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, फिर इस आप समझोगे क्या होगा, ट्रांसपोर्ट, ये जो गैसेस से फिर इसका फिर क्या होगा, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। अब थर्ड स्टेप क्या भैया, अब हम लोग के गैसेस का भैया ट्रांसपोर्ट होगा। अब क्या होगा भाई, गैसेस का भाई ट्रांसपोर्ट, समझे। तो अब ट्रांसपोर्ट होगा गैसेस का, आप समझना कि जब गैसेस का ट्रांसपोर्ट होगा तो ये गैसेस भैया फिर कहाँ चले जाएंगे, ये गैसेस आप समझो कि फिर हम लोग के कहाँ चले जाते हैं बताओ जरा, ये गैसेस भैया हम लोग का टिश्यू, जहाँ पर टिश्यू है वहाँ पहुँच जाएंगे, जहाँ पर टिश्यू है वहाँ पर ये गैसेस पहुँच जाएंगे, समझे। तो यहाँ पर आप देखो भाई, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भाई टिश्यू प्रेजेंट है, ठीक। यहाँ पर क्या, यहाँ पर आप समझो कि टिश्यू प्रेजेंट है, यहाँ पर क्या भाई देखो, यहाँ पर है टिश्यू,
समझ, यहाँ पर क्या है भैया, यहाँ पर टिश्यू प्रेजेंट है। अब क्या होगा भैया, अब समझो कि ब्लड एंड टिश्यू के बीच में, अब देखो ये टिश्यू है, ठीक है, अब ब्लड एंड टिश्यू के बीच में क्या होगा भाई, गैसेस का डिफ्यूजन। समझे, अब देखो अब कहां पर गैसेस का डिफ्यूजन होगा। अब समझना कि ब्लड एंड टिश्यू के बीच में, ब्लड एंड टिश्यूज के बीच में आप समझो क्या होगा भाई, गैसेस का डिफ्यूजन। समझे, तो अब गैसेस का डिफ्यूजन किसके बीच में होगा भाई, ब्लड एंड टिश्यूज के बीच में क्या होगा, अब गैसेस का भाई डिफ्यूजन होगा। तो फोर्थ स्टेप क्या भैया, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। समझे, फोर्थ स्टेप इसको यहाँ लिखें क्या, इसको नीचे में बनाता है, टिश्यू को थोड़ा सा इसको नीचे में बनाते हैं, ये हम लोग का है भैया। आप समझो कि यहाँ पर देखो गैसेस का भाई, यहाँ पर आप ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर गैसेस का डिफ्यूजन, यहाँ पर भाई क्या हो जाएगा, गैसेस का डिफ्यूजन हो जाएगा। समझे ना, यहाँ पर भाई गैसेस का डिफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर भाई गैसेस का डिफ्यूजन हो जाएगा। समझ है आपको, गैसेस का डिफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आप समझना यहाँ पर भाई गैसेस का जो कि क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर डिफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। तो आप समझो यहाँ पर गैसेस का भैया डिफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। तो फोर्थ स्टेप हम लोग का भैया क्या, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। फोर्थ स्टेप क्या भाई, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। आप क्या यहाँ पर देखो भैया, गैसेस, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस किसके बीच में, अब गैसेस का डिफ्यूजन, ठीक है, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस किसके बीच में। अब आखिर में भैया गैसेस का डिफ्यूजन किसके बीच में होगा, बताओ जरा, ब्लड एंड टिश्यूज के बीच में। अब गैसेस का डिफ्यूजन किसके बीच में होगा, बिटवीन ब्लड एंड किसके बीच में, ब्लड एंड टिश्यू के बीच में। अब क्या होगा भाई, गैसेस का हम लोग का डिफ्यूजन होगा, ठीक है। तो डिफ्यूजन ऑफ गैसेस बिटवीन किसके बीच में भैया, आप समझो कि ब्लड एंड टिश्यू के बीच में, ठीक है, ब्लड एंड टिश्यू के बीच में क्या होगा भाई, ब्लड एंड टिश्यू के बीच में। बताओ जरा, अब होगा गैसेस का डिफ्यूजन, ठीक है, टिश्यू के बीच में भैया क्या होगा, गैसेस का भाई डिफ्यूजन होगा। समझे, तो आखिर में फोर्थ स्टेप क्या है भैया, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। अब क्या होगा भैया, गैसेस का डिफ्यूजन होगा किसके बीच में, बताओ जरा, ब्लड, यहाँ से क्या आ रहा है, यहाँ से आप देखो, यहाँ से भाई हम लोग का ब्लड आ रहा है, और ब्लड में हम लोग का क्या, हम लोग का ऑक्सीजन है, ब्लड में हम लोग का क्या भाई, ऑक्सीजन है। तो यहाँ से ऑक्सीजन आप समझो कि टिश्यू के पास, यहाँ से ऑक्सीजन टिश्यू के पास चला जाएगा, यहाँ से ऑक्सीजन आप समझो कि ऑक्सीजन का डिफ्यूजन होगा भाई, ऑक्सीजन का डिफ्यूजन होगा और टिश्यू के पास चला जाएगा। समझे, यहाँ से ऑक्सीजन का डिफ्यूजन होगा ब्लड से, और कहाँ चला जाएगा भैया, किसके पास चला जाएगा, हम लोग के किसके पास, टिश्यूज के पास चला जाएगा। समझे ना, और टिश्यू क्या करता है भैया, टिश्यू आप समझो कि CO2 प्रोड्यूस करता है। पता आपको CO2 क्या करता है, सेल प्रोड्यूस करता है। समझे, तो सेल के अंदर क्या होता है भाई, मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं। सेल क्या बनाता है भैया, सेल प्रोड्यूस करते हैं क्या, CO2, और CO2 जो कि टिश्यू से भैया कहाँ जाएगा, हम लोग के कहाँ जाता है, किसमें, ब्लड में आ जाता है, और ब्लड के थ्रू वापिस आप समझो कि ब्लड के थ्रू जो CO2 है वो हम लोग का फिर से कहाँ चला जाएगा भैया, एल्वियोलाई के पास चला जाएगा, एल्वियोलाई से फिर बाहर। समझ जाए आपको। तो आखिर में भाई इसमें आपने क्या समझा कि आखिर में फोर्थ स्टेप आपने क्या समझा कि गैसेस का डिफ्यूजन हुआ ब्लड एंड टिश्यू के बीच में। अब देखो जो सेल्स हैं, सेल्स को ऑक्सीजन मिल गया। अब क्या हो गया भैया, सेल्स को ऑक्सीजन मिल गया। अब सेल्स क्या करेंगे भैया, सेल्स उन ऑक्सीजन को यूज करेंगे, सेल्स उन ऑक्सीजन को यूटिलाइज करेंगे, और क्या करेंगे भैया, आप समझो कि फूड का ब्रेक डाउन करेंगे। क्योंकि आप समझो कि सेल को क्या करना, आखिर में सेल को भैया फूड को ब्रेक डाउन करने के लिए उनको ऑक्सीजन का नीड होता है। समझे ना, तो सेल को आखिर में भैया फूड को तोड़ने के लिए, फूड को आप समझो कि ब्रेक डाउन करने के लिए उनको क्या चाहिए, उनको एनर्जी, उनको ऑक्सीजन चाहिए। समझे, ऑक्सीजन के बिना भैया वो फूड का ब्रेक डाउन सेल नहीं कर सकती। समझे, तो जब सेल्स को भैया क्या मिलता है, जब सेल्स को भाई ऑक्सीजन मिलता है तो सेल्स क्या करते हैं भैया, आप समझो कि उस ऑक्सीजन का यूज करके फूड का ब्रेक डाउन करता है, जिससे क्या होता है, एनर्जी प्रोड्यूस होते हैं। आपको आपने पढ़ा होगा भैया कि सेल्स के अंदर क्या होता है, सेलुलर रेस्पिरेशन। सेल के अंदर क्या होगा भैया, अब सेलुलर रेस्पिरेशन, सेल्स के अंदर ग्लाइकोलिसिस, लिंक रिएक्शन, क्रेब्स साइकिल, ETS सारे ये रिएक्शंस होंगे, जिससे क्या होगा भैया, जिससे हम लोग का एनर्जी प्रोड्यूस होगा। समझ गए आपको। तो ये हम लोग का कंप्लीट स्टेप है भैया रेस्पिरेशन का। तो फिफ्थ स्टेप क्या होता है भैया, आखिर फिफ्थ स्टेप होता है भैया यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन बाय सेल। समझे, तो फिफ्थ स्टेप जो क्या होता है भैया, फिफ्थ स्टेप जो क्या है, यूटिलाइजेशन। यहाँ पर इसको लिखें क्या, हाँ यहीं पर इसको यहाँ पर लिखना, ठीक है। तो फिफ्थ स्टेप क्या भैया, फिफ्थ स्टेप हम लोग क्या भैया, यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन। समझे, यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन, यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन, समझे ना, बाय सेल। कौन करता है भैया, यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन बाय सेल टू, आप समझो क्या,
भैया अब क्या होगा, देखो अब सेल क्या करेगा भैया, यूटिलाइजेशन करेगा ऑक्सीजन का, और सेल के अंदर क्या होगा भैया, हम लोग का सेलुलर रेस्पिरेशन। अब सेल के इनसाइड, सेल के अंदर क्या होगा भैया, अब सेलुलर रेस्पिरेशन होगा, समझे। अब सेल के अंदर क्या होगा भैया, हम लोग का भैया अब सेलुलर रेस्पिरेशन होगा। तो आपको ये कंप्लीट प्रोसेस आपको समझ जाए कि एक्चुअल में कैसे भैया रेस्पिरेशन में आखिर में कौन कौन से स्टेप होते हैं, आपको ये समझ है ना। सबसे पहला स्टेप क्या है, ब्रीथिंग, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं भैया, पल्मोनरी वेंटिलेशन भी जिससे हम लोग बोलते हैं, जिसमें हम लोग सांस लेते हैं सांस बाहर छोड़ते हैं, पता है आपको, ठीक है। जिससे हम लोग का एयर जो कि भैया एटमॉस्फेयर से एयर जो कि हम लोग के एल्वियोलाई के अंदर आ जाता है, और जैसे एयर हम लोग के भाई एल्वियोलाई के अंदर आता है, एल्वियोलाई के अंदर आता है भैया आप समझो, फिर एयर जो कि एल्वियोलाई से फिर कहाँ चला जाता है भैया, एल्वियोलाई से एयर जो कि हम लोग के भैया ब्लड कैपिलरी में चला जाता है, किसके थ्रू, सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू, समझे। तो यहाँ पर देखो कि एल्वियोलाई एंड ब्लड कैपिलरी के बीच में क्या होता है, गैसेस का डिफ्यूजन। यहाँ पर भैया एल्वियोलाई एंड ब्लड कैपिलरी के बीच में गैसेस का आदान प्रदान मीन्स गैसेस का डिफ्यूजन होता है, जिससे हम लोग का जो एयर है भैया, जिससे हम लोग का जो एयर मीन्स ऑक्सीजन जो है आप समझो, फिर क्या होता है, ऑक्सीजन का फिर ट्रांसपोर्ट मीन्स गैसेस का भैया फिर ट्रांसपोर्ट हो जाता है, गैसेस का फिर ट्रांसपोर्ट हो जाता है, जिससे हम लोग का फिर से आप देखो ये ट्रांसपोर्ट होकर गैसेस हम लोग के कहाँ पहुंच जाते हैं भैया, टिश्यू वाले एरिया में पहुंच जाता है, बॉडी के हर एक टिश्यू में हर एक पार्ट्स में ये क्या हो जाता है भैया, हम लोग के गैसेस पहुंच जाता है, ठीक है। अब वापस से क्या होता है, अब वापस से भैया हम लोग के गैसेस का होता है डिफ्यूजन। अब जो गैसेस है हम लोग के, ठीक, वापस से क्या होता है, जो गैसेस है इसका डिफ्यूजन होता है, किसके बीच में भैया, अब हम लोग का गैस का आप समझो कि ऑक्सीजन का किसके बीच में डिफ्यूजन होता है, बताओ जरा हम लोग का भैया। अब जो गैस इसका डिफ्यूजन आप समझना है कि ब्लड एंड टिश्यू के बीच में होता है, ब्लड एंड टिश्यू के बीच में गैसेस का भैया डिफ्यूजन होता है, ठीक है, ब्लड एंड टिश्यू के बीच में, जिससे जो एयर है, जिससे जो गैस आ रहा है भैया, जो ऑक्सीजन है ये टिश्यू को मिल जाता है, और टिश्यू का जो भी आप मेटाबॉलिक वेस्ट CO2 ये ब्लड में वापस चला जाता है, ठीक है। और लास्ट में आखिर में क्या करता, सेल क्या करता है भैया, सेल उस ऑक्सीजन को यूटिलाइज करता है। आप समझो कि सेल के अंदर क्या होता है भैया, हम लोग के सेल के अंदर फिर सेलुलर रेस्पिरेशन, फिर सेल के अंदर क्या होता है भैया, सेलुलर रेस्पिरेशन, जो कि सेल के इनसाइड होता है, समझे ना। तो फिर हम लोग का क्या होता है भैया, सेल के अंदर हम लोग का फिर क्या होता है भाई, सेलुलर रेस्पिरेशन, जो कि सेल के इनसाइड होता है। तो आपको ये कंप्लीट स्टेप आपको समझ है कि एक्चुअल भैया रेस्पिरेशन में कौन कौन से प्रोसेस, कौन कौन से स्टेप है, आपको ये कंप्लीट समझ है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया कि एक्चुअल में कौन कौन से स्टेप जो कि भैया हम लोग के रेस्पिरेशन में क्या होता है, इंक्लूड होते हैं, ये आपको समझ आया होगा, ठीक है भाई। चलो अब आगे बात करते हैं, इसके बाद क्या हम लोग अब बात करते हैं भाई हम लोग कौन कौन से भैया रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के बारे में, ठीक है। रेस्पिरेटरी ऑर्गन के बारे में डिस्कस करता है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको हर एक चीज आपको अच्छे से दिख रहा है क्या, बताओ मेरे को जरा, अच्छे से आपको हर एक वर्ड आपको दिख रहा है क्या, बताओ जरा भाई। तो अच्छा ठीक है, थोड़ा सा आपको देखो, थोड़ा सा मेरे को एडजस्ट करने तो कैमरा को थोड़ा सा बस, बाकी आपको अब अच्छे से आई होप आपको दिख रहा होगा, ठीक है। आई होप आपको भी अच्छे से थोड़ा सा बेटर, पहले से हल्का फुल्का बेटर आपको दिख रहा होगा, ठीक है। अब बात करते हैं इसके बाद क्या भी हम लोग अब बात करेंगे, इसके बाद हम लोग किस बारे में, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो भाई अब बात करते हैं हम लोग क्या, रेस्पिरेटरी ऑर्गन के बारे में डिस्कस करते हैं, जो कि काफी ज्यादा क्या होता है भाई, इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। देखो तो आखिर में हम लोग बात करेंगे भाई किसके बारे में, रेस्पिरेटरी ऑर्गन के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आखिर में आप समझना भाई रेस्पिरेटरी ऑर्गन, ठीक है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो है आप समझो, इसके बारे में डिस्कस करता है। तो आखिर में जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है ऑर्गेनिज्म का, आखिर में किस चीज पर डिपेंड करता है, किसके बेसिस पर होता है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड हैबिटाट के बेसिस पर क्या होता है भैया हम लोग का, आप समझो क्या होता है, क्या होता है भाई, रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है ऑर्गेनिज्म का, समझे ना। तो आखिर में हम लोग बात करेंगे भैया अब रेस्पिरेटरी ऑर्गन के बारे में, रेस्पिरेटरी ऑर्गन, ठीक है। तो आखिर में रेस्पिरेटरी ऑर्गन किसके बेसिस में होता है भैया, रेस्पिरेटरी, आप समझो रेस्पिरेटरी ऑर्गन किसके बेसिस में होता है, आप समझो कि रेस्पिरेटरी ऑन द बेसिस ऑफ क्या, ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटाट एंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो आखिर में किसके बेसिस पर होता है भाई, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस किसके बेसिस, ऑन द बेसिस ऑफ, आप समझे कि ऑन द बेसिस ऑफ किसके बेसिस, किसके बेसिस पर भैया, किसके बेसिस पर भाई, आप समझना ऑन द बेसिस ऑफ किसके, ऑन द बेसिस ऑफ समझना कि किसके भाई,
हम लोग किस बताओ किसके हैबिटाट एंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पर होता है, ठीक है। हैबिटाट एंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पर ये होता है, ठीक। इसको साइड में लिखेंगे क्या, इसको हम लोग साइड में लिखते हैं, जिससे हम लोग को स्पेस मिल जाएगा भाई, इसको हम लोग को स्पेस मिल जाएगा, इसको साइड में लिखते हैं, ठीक है। तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन किसके बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ, आप देखो कि ऑन द बेसिस ऑफ, एक किसके बेसिस पर होता है भैया, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ, आप समझना किसके बेसिस पर आखिर में हम लोग का भैया रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है, बताओ जरा। हैबिटाट कि आखिर में ऑर्गेनिज्म कौन से हैबिटाट में रहता है, कौन से हैबिटाट में रहता है, और उसका कौन सा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। ऑर्गेनिज्म का आखिर भैया कौन सा उसका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, समझे, कौन सा उसका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है भैया, इसके बेसिस पर क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो आखिर ऑर्गेनिज्म का कौन सा आप समझना है कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है भैया, इसके बेसिस पर क्या होता है आप बताओ, रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है, समझ है आपको। तो आखिर में रेस्पिरेटरी ऑर्गन किसके बेसिस में होता है भैया, हैबिटाट एंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पर होता है। कि आखिर में हैबिटाट मीन्स ऑर्गेनिज्म भैया टेरेस्ट्रियल है कि एक्वाटिक है, अगर ऑर्गेनिज्म एक्वाटिक है तो उसके पास क्या होगा भैया, ऑर्गेनिज्म पानी में रहता है तो उसके पास गिल्स होगा, अगर ऑर्गेनिज्म टेरेस्ट्रियल मतलब लैंड में रहता है तो उसके पास क्या होगा, उसके पास लंग्स होगा, समझे ना। तो आपको समझ जाए, या फिर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कि उसका भैया सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है कि टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है कि ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, या फिर ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो इस पर भी क्या करेगा भाई, इस पर भी आप समझो कि डिपेंड करेगा क्या, रेस्पिरेटरी ऑर्गन। तो इस पर भी जो कि क्या करेगा होगा भैया, इस पर भी हम लोग का जो कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन डिपेंड करता है, डिपेंड करता है, समझ आपको। तो आखिर में देखो भैया, अगर हम लोग बात करें रेस्पिरेटरी ऑर्गन, तो आखिर में आप समझना कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन, ठीक है। तो इसमें आप समझना कि भाई जो पोरीफेरा, आप समझो कि पोरीफेरा टोटल एनिमल किंगडम में आप बात करेंगे कितने फैलम के बारे में, टोटल हम लोग 10 फैलम के बारे में डिस्कस करेंगे। कौन कौन से भैया, आप समझना कि पोरीफेरा, सिलेंटेटा, टिनोफोरा, प्लेटीहेलमिन्थेस, एस्केलमेंथिस, निमाटोडा, आप समझो कि निमाटोडा, या क्या बोल सकते हैं भाई हम लोग शुरू से, पोरीफेरा, सिलेंटेटा, टिनोफोरा, प्लेटीहेलमिन्थेस, एस्केलमेंथिस, एनालिडा और एनालिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। टोटल आपको 10 फाइलम आपको पढ़ना है भैया किसके, एनिमल किंगडम में। या हम लोग ने डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को, डिफरेंट एनिमल को एक 10 फैलम के अंदर हम लोगों ने प्लेस किया है, ठीक है। तो आप पढ़ोगे भैया उसको किसमें, एनिमल किंगडम में पढ़ोगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए कौन कौन सा, भी उसको याद कर लो। अभी आप क्या करो भैया, इस फैलम के नेम को बस याद करो, बस आप सिर्फ आप क्या करो अभी फाइलम के नेम को याद रखो, और ये भी याद करना कि आखिर में कौन से फाइलम का कौन सा रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है, क्योंकि आपके एनसीईआरटी में दिया है, ठीक है, आपके एनसीईआरटी में दिया है, हल्का फुल्का सा दिया है, हल्का फुल्का सा उसमें दिया है, तो आप अच्छे से कर लो भाई, काफी आपके लिए हेल्पफुल होगा बाद में, समझे। टोटल आपको कितना भैया 10 फैलम का नाम आपको याद होना चाहिए, ठीक। कौन कौन सा बताओ जरा, कौन कौन सा फैलम का नाम आपको याद होना चाहिए भैया, पोरीफेरा, 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 सेकंड हम लोग कहें क्या, सिलेंटेटा, ठीक है, पोरीफेरा सिलेंटेटा, पोरीफेरा सिलेंटेटा, टिनोफोरा, आप समझना कि टिनोफोरा, ठीक है, टिनोफोरा, ठीक है। हम लोग का फोर्थ है जिसे बोलते हैं क्या, प्लेटीहेलमिन्थेस, 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 ठीक है भाई। हम लोग का नेक्स्ट है जिसे बोलते हैं क्या, एस्केलमेंथिस, 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 ठीक है, एस्केलमेंथिस। नेक्स्ट हम लोग का भाई एनालिडा, आप समझना कि एनालिडा, एनालिडा, ठीक है, एनालिडा, समझ है आपको। तो आखिर में आप समझना भैया, आखिर में आप समझना, इसको आप समझो कि पहले यहाँ तक आप समझना, ठीक है, कि पोरीफेरा, सिलेंटेटा, टिनोफोरा, प्लेटीहेलमिन्थेस, एस्केलमेंथिस, ये जो हम लोग के 5 फाइलम, ये जो 5 आपके फाइलम है आप समझो, इनमें आप समझना इनका जो इनके पास प्रॉपर कोई भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन इनके पास इनमें नहीं होता, इनमें कोई भी प्रॉपर रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं होता। ये हम लोग के भैया आप समझो कि बॉडी सरफेस के थ्रू, किसके थ्रू, ये इनके बॉडी सरफेस के थ्रू क्या करता है भैया, ये सिंपल डिफ्यूजन करते हैं, समझे। तो इनके पास कोई भी प्रॉपर रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं होता भैया प्रेजेंट, ठीक है, ये अपने
बॉडी सरफेस, ये आपने क्या करता है भैया, बॉडी सरफेस के थ्रू क्या करते हैं भाई, सिंपल डिफ्यूजन करते हैं, समझे। तो बॉडी सरफेस से आप समझो, ये बॉडी सरफेस से क्या करते हैं भैया, ये बॉडी सरफेस से हम लोग के सिंपल डिफ्यूजन करते हैं, समझे। बॉडी सरफेस से क्या करते हैं, बॉडी सरफेस से आप समझना ये हम लोग के भाई सिंपल डिफ्यूजन करते हैं, समझे। इनके पास कोई भी प्रॉपर रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं होता, समझे। तो इनके पास कोई भी प्रॉपर रेस्पिरेटरी ऑर्गन प्रेजेंट नहीं होता भैया, ये इनके आप समझना कि क्या करते हैं अपने, आप समझो कि भाई अपने क्या करते हैं भाई, रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं है, तो अपने बॉडी सरफेस के थ्रू क्या करते हैं भाई, सिंपल डिफ्यूजन करता है, समझे। अपने बॉडी सरफेस के थ्रू क्या करते हैं भैया, सिंपल डिफ्यूजन करते हैं, ठीक है। फिर बात करेंगे नेक्स्ट हम लोग का जो क्या भाई, नेक्स्ट हम लोग का भैया फाइलम एनालिटा। एस्केलमेंथिस के बाद कौन सा आता है, फाइलम एस्केलमेंथिस के बाद हम लोग का आता है फाइलम एनालिटा। एनालिटा के पास क्या होता है, इसको देखेंगे, इसको आप लिख लो, इसको आप पहले लिख लो कि आखिर में रेस्पिरेटरी ऑर्गन किसके बेसिस पर होता है भैया, हैबिटाट एंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पर क्या होता है हम लोग का रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो कि होता है, ठीक है भाई। समझ जाए आपको, यहाँ तक आपको समझ जाए। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट हम लोग का भी एनालिटा। तो आखिर में एनालिटा के पास आप समझो कि एनालिटा के पास क्या होता है भैया, एनालिटा के पास हम लोग का मॉइस्ट क्यूटिकल, आप समझो क्या होता है भाई, एनालिटा के पास जो कि होता है प्रेजेंट इसमें मॉइस्ट क्यूटिकल। एनालिटा में आता है क्या हम लोग के, बताओ सर। एनालिटा में आता है भैया टैपवार्म, आप समझो कि क्या आता है भैया, अर्थवार्म के टैपवार्म, इसमें आता है भैया अर्थवार्म, समझे। अर्थवार्म, टैपवार्म किस में आता है बताओ जरा, टैपवार्म किस में आता है बताओ जरा, किस में आता है भैया, प्लेटीहेलमिन्थिस में, समझे ना। तो आखिर इसमें हम लोग क्या आता है, अर्थवार्म, समझे। एनालिटा में आता है भैया अर्थवार्म। इनके पास क्या होता है बताओ सर, इनमें मॉइस्ट क्यूटिकल, इनमें हम लोग का क्या होता है भैया, मॉइस्ट क्यूटिकल। मॉइस्ट क्यूटिकल का मतलब मॉइस्ट स्किन, क्यूटिकल मीन्स जो डेड लेयर होता है स्किन का, इसी को बोलते हैं क्या, क्यूटिकल इसे बोला जाता है। तो ये मॉइस्ट क्यूटिकल के तो क्या करता है भैया, गैसेस का एक्सचेंज, समझे ना। आखिर एनालिटा जो है, एनालिटा में आते हैं आप समझो ऑर्गेनिज्म, इनमें मॉइस्ट क्यूटिकल होता है। ये मॉइस्ट क्यूटिकल के थ्रू क्या करता है भैया, मॉइस्ट क्यूटिकल के थ्रू ये गैसेस का एक्सचेंज करते हैं, समझे, क्लियर है। क्यूटिकल मीन्स स्किन, क्यूटिकल का मतलब स्किन होता है, कंफ्यूज मत होना, समझे। मॉइस्ट स्किन के थ्रू, मॉइस्ट क्यूटिकल के थ्रू, समझे, मॉइस्ट स्किन। क्यूटिकल मीन्स स्किन को ही बोलते हैं क्यूटिकल, समझ गए आपको। फिर बात करते हैं कि हम लोग, अब बताओ जरा एनालिटा ऑर्थ्रोपोडा। अब बात करेंगे भाई हम लोग ऑर्थ्रोपोडा के बारे में, समझे ना। तो आखिर में ये ऑर्थ्रोपोडा, आप समझो कि जो ऑर्थ्रोपोडा होते हैं भाई, ऑर्थ्रोपोडा के पास आप ध्यान से आप समझ रहे हैं कि जो ऑर्थ्रोपोडा है, ठीक है, जो हम लोग के एक्वाटिक ऑर्थ्रोपोडा, इनके पास क्या होता है भैया। और फिर बात करेंगे हम लोग कि टेरेस्ट्रियल ऑर्थ्रोपोड्स के बाद ऑर्थ्रोपोडा के पास क्या होता है, ठीक है। तो आखिर में आप समझो कि हम लोग का जो क्या होता है भैया, जो हम लोग के टेरेस्ट्रियल ऑर्थ्रोपोड्स हैं, आप समझना कि जो क्या होते हैं, एक्वाटिक एंड टेरेस्ट्रियल आर्थ्रोपोड्स। एक्वाटिक एंड क्या भाई, एक्वाटिक और टेरेस्ट्रियल आर्थ्रोपोड्स के बाद क्या होता है, ठीक है। तो एक्वाटिक एंड टेरेस्ट्रियल ऑर्थ्रोपोड्स के बाद आप समझना क्या होता है भैया, कि जो एक्वाटिक ऑर्थ्रोपोड्स है, ऑर्थ्रोपोडा है, इनके पास क्या होता है भाई, इनके पास आप समझना, इनके पास हम लोग का होता है भैया, आप समझो कि एक्वाटिक ऑर्थ्रोपोड्स में हम लोग क्या कहते हैं, जैसे कि जो पानी में रहता है इनके पास क्या होता है, गिल्स होता है, इनके पास गिल्स होता है, समझे। तो एक्वाटिक ऑर्थ्रोपोड्स के बाद क्या होता है भैया, गिल्स होता है, इनके पास गिल्स होता है, ठीक है। इनके पास क्या होता है, गिल्स प्रेजेंट होता है। एक हम लोग का एक्वाटिक ऑर्थ्रोपोड्स है जिसे हम लोग बोलते हैं क्या, लिम्यूलस। एक एक्वाटिक ऑर्थ्रोपोड जिसे बोलते हैं क्या भैया, जिसे बोला जाता है लिम्यूलस। लिम्यूलस जो कि किंग, क्या किसको भैया, लिम्यूलस किसे बोलते हैं भैया, किंग क्रैब। जो लिम्यूलस इसे किसे बोलते हैं, लिम्यूलस भैया किंग क्रैब को बोला जाता है। आखिर में लिम्यूलस के पास आप समझो क्या होता है, इसके पास बुक गिल्स होता है। लिम्यूलस के पास क्या होता है भैया, बुक गिल्स होता है, समझे। तो लिम्यूलस के पास क्या होता है भैया, इसके पास बुक गिल्स, इसके पास भाई बुक गिल्स क्या होता है भाई, प्रेजेंट होता है, समझे। तो लिम्यूलस जो कि एक एक्वाटिक ऑर्थ्रोपोड्स है, क्या भैया हम लोग का एक एक्वाटिक ऑर्थ्रोपोड्स, इसके पास क्या होता है, इसके पास हम लोग का बुक गिल्स जो कि प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो लिम्यूलस जो कि एक्वाटिक ऑर्थ्रोपोड्स है, इसके पास आप समझना कि बुक गिल्स होता है प्रेजेंट, ठीक है। जिसके थ्रू क्या करता है भैया, जिसके थ्रू आप समझोगे क्या करता है, रेस्पिरेशन ये करता है, समझ गए आपको, ठीक है। तो आखिर में तो आपको समझ है कि एक्वाटिक ऑर्थ्रोपोड्स के पास गिल्स होते हैं भैया। लिम्यूलस जो कि किंग क्रैब,
लिम्यूलस किसे बोलते हैं? लिम्यूलस हम लोग किंग क्रैब को, जो किंग क्रैब होता है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? किंग क्रैब को बोलते हैं भैया हम लोग क्या? लिम्यूलस उनको बोला जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं टेरेस्ट्रियल आर्थ्रोपोड, जो टेरेस्ट्रियल आर्थ्रोपोड्स है। ठीक है, जैसे कि इंसेक्ट, इंसेक्ट हम लोग का क्या भैया? इंसेक्ट हम लोग का भाई टेरेस्ट्रियल आर्थ्रोपोड्स है इंसेक्ट। जैसे बात कर इंसेक्ट, तो आखिर में इंसेक्ट के पास क्या होता है भैया? इंसेक्ट के पास ट्रेकियल ट्यूब्स, इंसेक्ट के पास क्या होता है बताओ जरा? इंसेक्ट के पास प्रेजेंट होता है क्या भैया? इसके इंसेक्ट के पास जो कि भैया हम लोग का ट्रेकियल क्या होता है? ट्रेकियल ट्यूब्स क्या होता है? इंसेक्ट के पास प्रेजेंट होता है, समझे? तो ऑर्थ्रोपोडा में आप समझो कि एक्वाटिक ऑर्थ्रोपोड्स के पास गिल्स है। टेरेस्ट्रियल आप समझो कि टेरेस्ट्रियल ऑर्थ्रोपोडा जो है भैया, जैसे कि इंसेक्ट के पास क्या होता है? इंसेक्ट के पास भाई ट्रेकियल ट्यूब्स होते हैं। क्या होता है? इंसेक्ट जैसे कि कॉकरोच में क्या होता है भाई? इनमें हम लोग के क्या होता है? ट्रेकियल ट्यूब्स, ट्रेकियल ट्यूब्स जो कि क्या होता है भैया? प्रेजेंट होता है, जिसके थ्रू क्या करता है? रेस्पिरेशन करते हैं, समझे? तो आखिर भाई आप समझो कि जो इंसेक्ट है, इंसेक्ट जैसे कॉकरोच, इंसेक्ट में आता है कॉकरोच, इनके पास ट्रेकियल ट्यूब्स होते हैं। ट्रेकियल ट्यूब्स के थ्रू, ट्रेकियल ट्यूब्स के हेल्प से, ट्रेकियल ट्यूब्स के हेल्प से क्या करते हैं भाई? रेस्पिरेशन ये करते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने क्या समझा कि पोरिफेरा, सिलेंटेटा, टिनोफोरा, प्लेटीहेलमिन्थिस, एस्केलिमिन्थिस, इनके पास आखिर कोई भी प्रॉपर रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं होता। ये अपने बॉडी सरफेस के थ्रू क्या करता है भाई? अपने बॉडी सरफेस के थ्रू सिंपल डिफ्यूजन करते हैं, ये हमको समझ है। फिर हम लोगों ने देखा कि जो एनालिडा है भैया, एनालिडा के पास मॉइस्ट क्यूटिकल होता है। क्यूटिकल मीन्स स्किन होता है, जिसके थ्रू क्या करता है? रेस्पिरेशन करते हैं। फिर हम लोग ने बात किया ऑर्थ्रोपोडा, ऑर्थ्रोपोडा में एक्वाटिक ऑर्थ्रोपोड्स के पास क्या होता है? गिल्स होते हैं, समझे? जैसे कि लिम्यूलस जो कि एक्वाटिक ऑर्थ्रोपोड्स, इसके पास बुक गिल्स होते हैं। टेरेस्ट्रियल ऑर्थ्रोपोड्स जैसे कि इंसेक्ट के पास क्या होता है भैया? ट्रेकियल ट्यूब्स। ठीक है, तो इंसेक्ट्स के पास आप समझो कि इंसेक्ट के पास क्या होता है? ट्रेकियल ट्यूब्स होता है, जिसके थ्रू क्या होता है भैया? आप जिसके थ्रू क्या करता है भैया? रेस्पिरेशन ये करते हैं। ठीक है, और भी हम लोग इसमें आते हैं, जैसे कि टेरेस्ट्रियल ऑर्थ्रोपोड में स्पाइडर, स्कॉर्पियन, स्पाइडर एंड स्कॉर्पियन के पास क्या होता है? स्पाइडर एंड स्कॉर्पियन के पास हम लोग का भाई बुक लंग्स होता है। ठीक है, तो आखिर में आप समझो कि जो टेरेस्ट्रियल ऑर्थ्रोपोड्स, इसमें हम लोग के स्पाइडर एंड स्कॉर्पियन आता है। ठीक है, तो आखिर में स्पाइडर एंड स्कॉर्पियन, इनमें आखिर में इनमें आप समझो कि किसके थ्रू भैया? बुक लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं। तो आपको यहाँ तक समझ आया भाई? आगे बढ़े क्या? चलो ठीक है, अब बात करते हैं, आपने एनालिडा ऑर्थ्रोपोडा देख लिया। अब बात करेंगे मोलस्का के बारे में। अब क्या देखेंगे भैया? हम लोग मोलस्का को डिस्कस करेंगे। ठीक है, मोलस्का, तो आखिर भैया मोलस्का के पास क्या होता है बताओ जरा? मोलस्का के पास भैया गिल्स होता है, समझे ना? मोलस्का के पास क्या होता है? मोलस्का के पास जो कि भैया गिल्स प्रेजेंट होता है, समझे? तो हम लोग ने देख लिया फाइलम पोरिफेरा, सिलेंटेटा, टिनोफोरा, प्लेटीहेलमिन्थिस, एस्केलिमिन्थिस, एनालिडा, ऑर्थ्रोपोडा। एंड अब बात करेंगे भैया हम लोग मोलस्का के बारे में। अब बात करेंगे नेक्स्ट हम लोग क्या? तो मोलस्का के पास क्या होता है भैया? मोलस्का के पास हम लोग का गिल्स होता है, समझे? मोलस्का के पास क्या होता है? मोलस्का के पास गिल्स प्रेजेंट होता है, समझे? मोलस्का के पास क्या होता है? गिल्स प्रेजेंट होता है, समझे ना? अब बात करेंगे एकाइनोडर्मेटा। तो एकाइनोडर्मेटा के पास आप समझो कि इनके पास क्या होता है भाई? एकाइनोडर्मेटा के पास क्या होता है? इनके पास ट्यूब फिट, इनके पास भाई क्या होता है? ट्यूब फिट, समझे? तो एकाइनोडर्मेटा के पास क्या होता है भैया? इनके पास ट्यूब फिट होता है प्रेजेंट, जिसके थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं, जिसके थ्रू क्या करते हैं भैया? रेस्पिरेशन करते हैं। ठीक है, तो एकाइनोडर्मेटा के पास ट्यूब फिट होता है, जिसके थ्रू क्या करते हैं भैया? रेस्पिरेशन करते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं भैया हम लोग हेमिकॉर्डेटा के पास। ठीक है, हेमिकॉर्डेटा, नेक्स्ट हम लोग का फैलम क्या भाई? हेमिकॉर्डेटा। तो हेमिकॉर्डेटा आखिर इनके पास भी गिल्स होता है, इनके पास भी क्या होता है भैया? गिल्स होता है प्रेजेंट, इनके पास भी गिल्स होता है प्रेजेंट, जिसके थ्रू क्या करते हैं भैया? रेस्पिरेशन करते हैं, समझे? और फिर बात करेंगे कॉर्डेटा। ठीक है, फिर बात करेंगे भैया कॉर्डेटा। तो कॉर्डेटा में हम लोग कहते हैं क्या? कॉर्डेटा में हम लोग कहते हैं भैया फिशेस, इसमें हम लोग कहते हैं क्या? फिशेस, इसमें हम लोग कहते हैं भैया क्या? एम्फीबियंस, इसमें फिशेस, एम्फीबियंस, आप देखो कि फिशेस, एम्फीबियंस। ठीक है, इसमें हम लोग कहते हैं क्या बताओ जरा? इसमें हम लोग कहते हैं रेप्टाइल्स। ठीक है, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स। ठीक है, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स। ठीक है, बर्ड्स एंड मैमल्स, ये हम लोग के सारे किसमें आते हैं भैया? ये हम लोग के सारे आते हैं क्या?
किसमें, फाइलम कॉर्डेटा के अंदर आते हैं, फाइलम कॉर्डेटा में आते हैं, फाइलम कॉर्डेटा में आते हैं, ठीक है। तो फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स, ये हम लोग के सारे क्या है पता है आपको, वर्टिब्रेट्स, सारे के सारे हम भाई क्या वर्टिब्रेट्स हैं। फिश के पास तो क्या होता है, फिश के पास गिल्स होता है, गिल्स के थ्रू क्या करता है फिश भैया, गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन करता है। लेकिन एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स, ये सबके इनके सबके पास आप समझो कि एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, बर्ड, मैमल्स सबके पास क्या होता है, इन सबके पास लंग्स प्रेजेंट होता है, इन सबके पास लंग्स प्रेजेंट होता है। लंग्स के थ्रू क्या करते हैं, लंग्स के थ्रू भाई रेस्पिरेशन करता है, ठीक है। तो एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स सबके पास क्या होता है भैया, लंग्स प्रेजेंट होता है। लंग्स के थ्रू क्या करते हैं भैया, रेस्पिरेशन करते हैं, ठीक है, समझ है आपको। तो एम्फीबियंस आप समझो कि जो एम्फीबियंस है भैया, एम्फीबियंस में हम लोग कहते हैं क्या, फ्रॉग। एम्फीबियंस में आता है क्या, एम्फीबियंस का एग्जाम्पल क्या भैया, फ्रॉग, समझे। तो आखिर में जो फ्रॉग है भैया, जो फ्रॉग होता है ना, आप समझो कि फ्रॉग भैया ये जो है ना, ये आखिर में भैया ये स्किन के थ्रू भी क्या कर सकता है, रेस्पिरेशन कर सकता है, ठीक है। स्किन के थ्रू भी आप समझो रेस्पिरेशन कर सकता है। ये हम लोग का स्किन के थ्रू, ये भैया आप समझना कि किसके थ्रू, लंग के थ्रू भी कर सकता है रेस्पिरेशन। ये आप समझो कि भैया बक्कल कैविटी के थ्रू भी क्या कर सकता है, बक्कल कैविटी के थ्रू भी रेस्पिरेशन कर सकता है, समझे। तो बक्कल कैविटी के थ्रू भी क्या करता है भैया, रेस्पिरेशन कर सकता है, ठीक है। तो एम्फीबियंस, फ्रॉग, ये हम लोग कभी रेस्पिरेशन कर सकते हैं। देखो लंग्स, स्किन के थ्रू, लंग्स के थ्रू, बक्कल कैविटी के थ्रू, ये क्या कर सकते हैं भाई, रेस्पिरेशन ये कर सकते हैं, ठीक है। और जो फ्रॉग का जो लार्वा, जो फ्रॉग का जो क्या होता है भैया, फ्रॉग का जो होता है क्या, लार्वा, फ्रॉग का जो क्या होता है भाई, लार्वा होता है ना, फ्रॉग का जो लार्वा होता है इसके पास क्या होता है, गिल्स प्रेजेंट होता है, समझे। तो जो लार्वा फ्रॉग है, फ्रॉग का लार्वा होता है, इसके पास क्या होता है, इसके पास गिल्स भी प्रेजेंट होते हैं, समझे। तो फ्रॉग का जो लार्वा होता है भैया, इनमें क्या होता है, इनमें हम लोग के गिल्स भी प्रेजेंट होता है, समझे। तो फ्रॉग का जो लार्वा होता है, इनमें क्या होता है, इनमें भाई गिल्स हम लोग के प्रेजेंट होते हैं। तो आपको ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन, या आपको रेस्पिरेटरी ऑर्गन आपको समझ है कि आखिर में कौन से ऑर्गेनिज्म का कौन सा रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है, आपको क्लियर हो भाई। काफी सिंपल है, कॉम्प्लेक्स नहीं है, ठीक है। रिवाइज करो, आपको हर चीज आपको सिंपल लगना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। बस रिवीजन का ही खेल है भाई। और आपको पता होना चाहिए कि कौन से फिल्म, अभी याद कर लो, अभी आप याद कर लो, आपको करना ही पड़ेगा, अभी नहीं तो बाद में होना, आपको करना ही तो पड़ेगा, ठीक है, पड़ेगा ही, ठीक है, बात समझ। अभी नहीं तो बाद में से, लेकिन करोगे जरूर, ठीक है। तो हम लोग डिफरेंट टाइप्स को भाई क्या देख लिया हम लोग ने। आखिर में हम लोग ने बात की कि ब्रीथिंग क्या होता है, हम लोग डिस्कस किया। रेस्पिरेशन में कौन कौन से स्टेप्स है सबको डिस्कस किया हम लोग ने। बात किया भैया रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन कौन से होता है, सबको डिस्कस किया। पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, ट्यूनोफोरा, प्लेटिहेल्मिन्थस, एस्केल्मिन्थस, ये 5 फाइलम्स है जिनके, इनमें क्या होता है, इनमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं है। इनमें इनके पास क्या, इनके पास आप समझो कि बॉडी सरफेस के थ्रू डिफ्यूजन करते हैं। एनालिटा के पास मॉइस्ट क्यूटिकल होता है जिसके थ्रू क्या करता है रेस्पिरेशन। फिर हम लोग ने बात किया मोलस्का, ऑर्थोपोडा, ऑर्थोपोडा के पास जो एक्वाटिक ऑर्थोपोड्स के पास गिल्स है। टेरिस्ट्रियल ऑर्थोपोड्स जैसे कि इंसेक्ट के पास क्या है, ट्रेकियल ट्यूब्स प्रेजेंट है। और हम लोग ने बात किया लिम्यूलस के बारे में, किंग क्रैब बोलते हैं जिसे, ठीक है, लिम्यूलस को क्या बोलते हैं, किंग क्रैब। इसके पास क्या होता है भैया, बुक गिल्स प्रेजेंट होता है, ठीक है। फिर बात किया हम लोग ने क्या, फिर हम लोग ने बात किया एक काइनोडर्मेटा मोलस्का, किसके क्या होता है, मोलस्का के पास गिल्स, मोलस्का के पास गिल्स। एक काइनोडर्मेटा के पास क्या होता है भैया, हम लोग का ट्यूब फिट एंड हेमिकोडेटा के पास गिल्स। फिर बात किया हम लोग ने कॉर्डेटा, कॉर्डेटा में आता है फिशेस, फिशेस के पास गिल्स होता है। बाकी जो एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स, ये सबके पास, इन सबके पास क्या होता है, इन सबके पास भैया क्या होता है, हम लोग के पास क्या, बताओ जरा, हम लोग के पास लंग्स प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो आई होप आपको डिफरेंट टाइप के रेस्पिरेटरी ऑर्गन समझ आए होंगे। तो मिलता है भाई अगले लेक्चर में, थैंक यू।